फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घराना पूनम में। फ्रेंड्स, 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा लग रही है, जो मैं आपको बताऊंगी उस पर विशेष की खीर कैसे बनाएं, किस पात्र में रखें और ऐसा क्या विशेष करें जिससे आप पर चंद्रदेव की कृपा प्राप्त हो सके। और इसका शुभ मुहूर्त फ्रेंड्स है 30 अक्टूबर की शाम को 5:48 से लग रहा है शरद पूर्णिमा, और 31 अक्टूबर की रात 8:18 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो जो खीर को चंद्रदेव के समक्ष रखने का विधान है वो कल ही बन रहा है। और आप खीर पात्र में जिस रखना है वो आपको बताती हूँ। खीर को रखने के लिए जो पात्र होता है वो या तो आपके पास चांदी हो, चांदी का नहीं है तो आप मिट्टी का रखें। तांबा, कांसा, पीतल बिल्कुल मत रखें उसमें। और बहुत से लोग स्टील के पात्र में भी रख देते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए। कहते हैं स्टील भी लोहा ही माना जाता है। तो अगर आप पास चांदी का पात्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के पात्र में रखें। देखिए, मैंने आपको ये खीर रखा है, बना करके आपको दिखाती हूँ। मेरे पास भी चांदी का कोई पात्र नहीं था तो मैंने भी ये मिट्टी के बर्तन में रखा है। मिट्टी मैं शुद्ध मानती हूँ, इसलिए उसी में रखी मैं। और ये देखिए खीर है, ये मैंने बासमती चावल से मैंने खीर बनाया है। और इसमें खीर बनने के बाद देखिए ऊपर से पंचमेवा डाला है मैंने, केसर के लच्छे पड़े हुए हैं, और ये गुलाब की पत्तियाँ 1-2 रखी जाती हैं चंद्रदेव के समक्ष खीर रखने से पहले। और इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, एक चांदी का, क्योंकि ये पात्र चांदी का नहीं है तो इसलिए आप इसमें एक चांदी का सिक्का, चांदी का चम्मच, कोई भी एक चांदी की चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको आप चंद्रदेव के समक्ष रखें ऐसे खीर बना करके। और ये चंद्रदेव के लिए जो मैंने भोग तैयार किया है, देखिए ऐसे है। ये इसमें दूध है, मिश्री है और तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती इसलिए रखी जाती है क्योंकि रात भर ये खीर बाहर रहती है, इसलिए तुलसी की पत्ती ज़रूर रखना इसमें चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसे आप बनाएं और चंद्रदेव की पूजा करें। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें। और मैं आपको बताती हूँ कैसे, कहानी क्या है इसके पीछे और क्या महत्व और विशेषताएँ हैं। चलिए मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये शरद पूर्णिमा पर अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गईं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधि वन ही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियाँ थीं उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नित्य एवं प्रेमानंद शुरू हुआ। माना जाता है कि आज की शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के संग रास रचाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, प्रेम निवेदन के लिए शरद पूर्णिमा का दिन उत्तम माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए चंद्रमा का सौंदर्य पूरे वर्ष में इस रात सबसे ज़्यादा निखर कर आता है। इसलिए श्री कृष्ण ने महारास के लिए इस दिन का चयन किया था। इसे सौंदर्य, कला एवं साहित्य के भी प्रभावित करने वाला माना गया है। यह जल तत्व का भी कारक है। शरद पूर्णिमा को बलवान चंद्रमा होने के कारण मानसिक बल प्राप्त होता है, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करने में सहायक होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को महारास का चुनाव किया गया। फ्रेंड्स, अब आप जब रात में पूजा कर ली, आप अपनी खीर भी चंद्रदेव के समक्ष रख चुके हैं, तो फिर उसके बाद आप जब 31 तारीख की मॉर्निंग में 4:30 या 5 o'clock तक आप जब उसको वहाँ से उठाएंगे, आपको रोशनी नहीं उसमें पड़नी चाहिए, आप अंधेरा ही रहे तभी आप उस खीर को उठा लें। और उठाने के बाद उसका पहला भाग जो है आप विष्णु लक्ष्मी को भोग लगाएं और उसका एक भाग गाय को दें। और आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो तो उनको भी वो खीर खिलाएं। फिर जो है सब परिवार मिल करके इस खीर का सेवन करें। और इसमें भगवान चंद्रदेव की जो कृपा है वो आप सभी को निरोगी काया साल भर दे फ्रेंड्स। और मेरी ये वो कामना है कि आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।